वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने कहा है कि उनके और चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान के माबैन इख्तिलाफ़ात का आगाज़ दरअसल जायदाद के मामले पर हुआ था। मोनिस इलाही के साथ अपनी एक मुलाकात की कहानी बयान करते हुए जावेद चौधरी कहते हैं कि मोनिस इलाही से मुलाकात उनकी अपनी ख्वाहिश पर हुई। उनका कहना था कि आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं आपको सच सच बताऊँगा और फैसला आप पर छोड़ दूँगा। चनाचे मैंने पहला सवाल किया कि आप जब इमरान खान से मुलाकात के लिए बनिगाला गए थे तो क्या चौधरी शुजात को डील का इल्म था? मोनिस हंसकर बोले, मामू को 100% मालूम था और हम उनकी मर्जी से गए थे। आप जानते हैं दूसरी मंजिल पर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के कमरे आमने सामने हैं और दरमियान में लाउंज है। मेरा कमरा भी वहीं है। मुलाकात से पिछली रात चौधरी शुजात हुसैन सोफे पर लेटे हुए थे। हम सब उनके सामने बैठे थे। मामू ने कहा, हमने बस सीएम बनना है, खा हमें काला चोर बनाए। मैंने मामू से पूछा, अगर नून लीग और पीटीआई की चीफ मिनिस्ट्री में से किसी एक का फैसला करना हो तो कौन सी बेहतर होगी? मामू का जवाब था इमरान खान। इस पर मैंने उन्हें बताया कि कल सुबह पीटीआई का वफ्द घर आ रहा है। मैंने उनको बताया कि पीटीआई वालों को मैंने कहा है कि आपके पास अगर ठोस ऑफर है तो आप बताएं, वरना हमारी तरफ से इनकार है। मामू ने कहा कि ठीक है, आप बात करो। अगले दिन परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आ गए। ये वापस गए तो मुझे वजीर आजम के एमएस का फोन आ गया। जावेद चौधरी बताते हैं कि इतनी बात करके मोनिस इलाही रुके और मुझसे पूछा, क्या आप परवेज़ खटक फार्मूले से वाकिफ हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। परवेज़ खटक जब इमरान खान से फाइनल अप्रूवल लेते हैं तो उनसे कहते हैं कि अगर आप इस बात से पीछे हटे तो मैं मीडिया में जाकर कह दूंगा। इमरान खान ने मुझसे वादा किया था और ये बात से फिर गया है। इमरान खान अगर ओके कर दें तो परवेज़ खटक फिर बात आगे बढ़ाते हैं, वरना साइड पर हो जाते हैं। ये तकनीक परवेज़ खटक फार्मूला कहलाती है। मोनिस इलाही हंस कर बोले, बिल्कुल सही, हमने फैसला किया था। हमें जब तक परवेज़ खटक नहीं कहेंगे हम उस वक्त तक वजीर आजम से नहीं मिलेंगे। चनाचे जब एमएस का फोन आया तो मैंने अहमद भाई से कहा, मैं परवेज़ खटक से बात करके बताता हूँ। एमएस ने जवाब दिया, आप परवेज़ खटक साहब से खुद बात कर लीजिए, और फ़ोन खटक साहब को पकड़ा दिया। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी खान साहब से बात हो गई है, आप लोग आ जाएं, और यूं हम बनिगाला रवाना हो गए। बकुल जावेद चौधरी, मैंने पूछा, क्या चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन इस बैकग्राउंड से वाकिफ थे? मोनिस हंसकर बोले, सालिक ने हमारे साथ बनिगाला जाना था, उनका नाम गेट और मेहमानों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन जब जाने की बारी आई तो वो फ़ोन कान से लगाकर बाहर निकल गए। मैंने पूछा, आपने जब इमरान खान के साथ डील की तो क्या चौधरी शुजात फैमिली ने आपके घर से मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर लिया? वो बोले, हरगिज़ नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं। सालिक हुसैन 16 अप्रैल 2022 के वजीर आला के इलेक्शन के लिए मेरे साथ वोट मांगते रहे। ये अब्बा के साथ मीटिंग्स में भी जाते रहे और मेरे साथ पीटीआई के मुनहरिफ एमपीएस से भी मिलते रहे। जावेद चौधरी के बकौल मैंने मोनिस इलाही से पूछा कि आप लोग अगर इतने करीब थे तो फिर चौधरी शुजात हुसैन का हमजा शहबाज को वोट देने के लिए खत लिखना समझ नहीं आता। मोनिस हंसकर बोले, हम जब तक हार रहे थे उन लोगों को कोई इशू नहीं था, लेकिन जो ही पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में 15 सीटें हासिल कर लीं और अब्बा सीएम बनते नजर आए तो ये हमसे नाराज हो गए। मैंने मोनिस से पूछा, चौधरी शुजात से 22 जुलाई का खत किसने लिखवाया? मोनिस बोले, ये मोहसिन का कारनामा था जो एक वेल कनेक्टेड शख्स है। 21 जुलाई को जरदारी साहब को चौधरी शुजात के घर भी ये लेकर आया था और खत भी उसी ने लिखवाया था। मैंने पूछा, क्या 22 जुलाई के इलेक्शन से कबल आपकी चौधरी शुजात और सालिक हुसैन से मुलाकात हुई थी? वो बोले, मैं 22 जुलाई के दिन लाहौर में उनसे मिला था। इस मुलाकात के गवाह मेरे चचा सिबात इलाही और उनकी बेगम भी हैं। मैंने मामू से कहा, आप अब्बा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, अल्लाह हमें मौका दे रहा है, हमें अब इख्तिलाफात खत्म कर देने चाहिए। मामू ने कहा, ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर बने, हम इसके बाद मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा, तुम सालिक को भी बता दो। मैंने उसी वक्त सालिक को मैसेज कर दिया और उसका ओके का जवाब भी आ गया। बकुल जावेद चौधरी, मैंने मोनिस से पूछा, क्या इस वक्त मुलाकात में चौधरी शुजात ने कोई शिकवा किया था? वो हंसकर बोले, हाँ किया था। उनका कहना था कि मैंने परवेज़ को 2 मरतबा फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं सुना। मैंने मामू को बताया कि अब्बा उस वक्त 15 नए एमपीएस का हल्फ ले रहे थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, गिला शिकवा ख़त्म हो गया। मैंने मोनिस से पूछा, क्या उसके बाद आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई? मोनिस बोले, मैं 22 जुलाई की सुबह एक बार फिर उनके पास गया था। ये लॉन्ज में व्हील चेयर पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, मामू क्या आपने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने लिखा है। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि आप अब्बा को सीएम नहीं देखना चाहते। मामू ने मुझे इशारा किया, आप मुझे साइड पर ले जाओ। मैंने उनकी व्हील चेयर को पुश किया और उन्हें दूसरों से दूर दरवाजे के करीब ले गया, लेकिन सालिक भी साथ ही आ गया। मैंने दोबारा खत का पूछा। वो बोले, मुझे इमरान खान का सीएम कबूल नहीं, परवेज़ सिर्फ मेरा सीएम बनेगा, वो हमारे साथ आ जाए, मैं 2 दिन में उसे सीएम की कुर्सी पर बिठा दूंगा। मैंने कहा, मामू हम इमरान खान के उम्मीदवार हैं,
ہم آج کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ سے اس طرح ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ سالک فوراً بولا، تعلق کہاں رہ گیا ہے؟ اور یوں یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے ان کی ویل چیئر کو پش کر کے انہیں پنجاب اسمبلی لے جانے کی کوشش کی تھی؟ وہ بولے، ہاں میں انہیں پنجاب اسمبلی لے جانے کے لیے گیا تھا۔ میں نے انہیں سب سے پہلے یہی کہا تھا، ماموں چلیں، آج ابا کا الیکشن ہے، میں آپ کو لے جانے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ خط چودھری شجاعت نے خود لکھا تھا؟ وہ بولے، دستخط واقعی ان کے تھے لیکن ٹائپ ان کے بیٹوں نے کیا تھا۔ ماموں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ایم پی ایس کو خط لکھا ہے، یہ ووٹنگ کے دوران کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، لیکن جب خط باہر آیا تو اس میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کا حکم تھا۔ یہ لائن کس نے لکھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بقول جاوید چودھری میں نے مونس الہی سے پوچھا، کیا فیملی میں پہلے سے اختلافات موجود تھے؟ وہ ہنس کر بولے، ماموں اور میرے درمیان کبھی نہیں تھے، میں پورے خاندان میں ماموں کے سب سے زیادہ نزدیک تھا، یہ میرے سیاسی استاد تھے، انہوں نے میری ہر جگہ گرومنگ کی، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ میٹنگ ہو یا جنرل کیانی، آصف زرداری صاحب، عمران خان یا پی ڈی ایم کے ساتھ ڈیل ہو، وہ مجھے ہمیشہ ساتھ لے کر گئے۔ ابا مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لڑکا ہے، اسے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ماموں مجھے لے کر جاتے تھے، وہ میرے ساتھ دل کی ہر بات بھی کرتے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر پرویز صاحب کے ساتھ مل کر کئی بار گیمز کیں۔ ماموں کمال انسان ہیں، وہ جب چاہتے ہیں بیمار بن جاتے ہیں، وہ چپ چاپ لیٹ جائیں گے، آپ بلاتے رہیں لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولیں گے، ان کی بات بھی کسی کو نہیں سمجھ آئے گی اور وہ بھول جانے کا تاثر بھی دیں گے، لیکن وہ جب چاہیں تو ٹھیک ٹھاک ایکٹیو ہو جائیں گے۔ میں ان کی اس عادت سے واقف ہوں، چنانچہ وہ میرے ساتھ مل کر اپنے بچوں تک سے یہ گیم کر جاتے تھے۔ میں نے زندگی میں اپنے والد سے بڑھ کر ان کی عزت کی، مجھے اب بھی انہوں نے 2 مرتبہ فون کیا لیکن میں نے انہیں کال بیک نہیں کی اور مجھے اس کی بہت تکلیف ہے۔ جب جاوید چودھری نے پوچھا کہ دونوں خاندانوں میں اختلاف کہاں سے شروع ہوا تو مونس الہی نے بتایا کہ اختلافات کا آغاز خاندانی جائیداد پر ہوا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔